इस औरत की नींद खुली तो उसने खुद को एक अजनबी रेगिस्तान में नग्न हालत में पड़ा पाया। घबराकर वो झट से उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, कोई जिंदा चीज नजर नहीं आ रही थी। और भी अजीब बात ये थी कि वो जितनी भी जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लगा शायद उसकी आवाज ही चली गई है। तभी उसकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक बार कोड बना हुआ था और उसके नीचे एक सीरियल नंबर भी। ये क्या है, ये क्यों है? वो घबरा गई। उसके मन में ढेरों सवाल उठने लगे। उसे अपने परिवार और दोस्तों की याद सताने लगी। वो चाहती थी कि कोई अपना उसके साथ होता। थोड़ी देर बैठकर खुद को संभालने के बाद वो आगे बढ़ने लगी, शायद रास्ता आगे ही हो। चलते चलते उसे पता चला कि उसकी पीठ पर भी एक बारकोड है। करीब 100 मीटर चलने के बाद उसे जमीन पर एक लाल डिब्बा पड़ा दिखाई दिया। वहाँ कोई और नहीं था, तो वो धीरे धीरे उसके पास गई और सावधानी से उसे उठाया। डिब्बा हल्का था, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल रहा था। जब उसने ढक्कन खोला तो देखा उसमें एक घड़ी थी। अब तो उसे लगने लगा कि ये कोई प्रैंक है या फिर कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। गुस्से में उसने घड़ी को जोर से हिला डाला, जैसे कह रही हो मुझे ये खेल नहीं खेलना। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई मक्खी तक नहीं आई। थक कर वो वहीं बैठ गई। तभी दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो डर गई। उस आदमी ने हाथ हिलाकर उसे डर न लगने का इशारा किया। औरत पीछे हट गई। आदमी ने तुरंत ऊपर आसमान की ओर इशारा किया, जैसे कुछ दिखाना चाहता। उसने देखा कि उस आदमी की बाजू पर भी वैसा ही बारकोड था जैसा उसके पास था। शायद वो भी उसी जैसी हालत में है। आसमान की तरफ देखने पर उसने देखा वहाँ 2 चांद थे और थोड़ा दाईं तरफ देखा तो तीसरा चांद भी नजर आया। अब वो दोनों समझने लगे कि ये धरती नहीं है, शायद उन्हें यहाँ भेजा गया है एक नई दुनिया में, एक नए आदम और हव्वा के तौर पर। अब उन्हें अजीब महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि अब वे तैयार थे इस नई दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए। लेकिन तभी एक अलार्म बज उठा। ये आवाज उस आदमी की घड़ी से आ रही थी। उसने फौरन घड़ी बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि ये पल टूटे। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी भगवान पर यकीन करने से बेहतर है एलियंस पर यकीन करना।